प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आर्टिकल्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो सभी क्लासों के लिए होगी। सभी प्रकार के एग्ज़ाम है, सीईटी एग्ज़ाम है, एस्टेट है, सीटेट है और जो हमारी स्कूल की क्लासें हैं 6 to BA लेवल, इन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनाइट होता है और एक इनडेफिनाइट होता है। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित होना, क्या होना, निश्चित होना, और इनडेफिनाइट होता है अनिश्चित होना। तो जो आर्टिकल निश्चित होते हैं उनको डेफिनाइट कहते हैं और जो अनिश्चित होते हैं उन्हें इनडेफिनाइट कहते हैं। द है उसको डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं और जो ए और एन है उनको इनडेफिनाइट कहते हैं। तो वैसे आपको जैसे पता भी है कि द और ए एन कहाँ कहाँ लगाते हैं। ए हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे स्वर व्यंजन की आवाज़ आती है, जैसे ए कैट, यहाँ पे कै की आवाज़ आई थी तो इसलिए ए लगा गया, ए लगा दिया। और जहाँ पे व्यंजन की आवाज़ आए, एन एप्पल, एक सेब, एन एप्पल एक सेब, वहाँ पे स्वर की आवाज़ आती है, वहाँ पे एन लगता है। ये स्वर की आवाज़ हिंदी में आनी चाहिए, ना कि इंग्लिश में आनी चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है, एन आवर दे देता है वो, एन आवर। अब यहाँ पे एच है लेकिन इसका जो हिंदी में उच्चारण है वो है आवर। हिंदी में उच्चारण क्या है, आवर, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। उसके बाद में है दा। अब दा कहाँ कहाँ लगता है, चलिए इसको देखते हैं। यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है, दा होता है। पुट द, दा को पुट करिए कहाँ, बिफोर द वर्ड्स विच मीन द इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। अगर कहीं पे किसी कंट्री के मूल निवासी की बात हो रही हो तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग इसे दा भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे दै भी कह देते हैं और कुछ लोग इसे दी भी कह देते हैं। दी, दा, सब ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये एक विदेशी भाषा है और इसका उच्चारण जैसा भी हम करेंगे वो ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए इसका प्रयोग कि इनहेबिटेंट, द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, यहाँ पे जो अंग्रेज लोग हैं उनकी बात हो रहे हैं। एंड द इंडियंस इन इंडिया, और भारतीय हैं वो भारत में रहते हैं। यहाँ पे एक पूरी जाति का वर्णन हो रहा है, पूरे एक समाज का वर्णन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दा लग गया। बट डू नॉट पुट द बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन कोई भी भाषा है उसके आगे दा नहीं लगेगा, सिर्फ किसके आगे लगेगा, आदमी के आगे लगेगा, वहाँ के मूल निवासी के आगे लगेगा। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, यहाँ पे दा नहीं लगेगा। एंड हिंदी इन इंडिया। एक्सेप्शन देखिए इसके, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो नियम के खिलाफ हो या विपरीत हो। प्लूरल नाउन्स ऑफ ए कंट्रीज इनहेबिटेंट्स डू नॉट टेक द इफ दे आर थॉट ऑफ ए इंडिविजुअली। इंडिविजुअली होता है अकेला आदमी, अकेलापन या व्यक्तिगत हो कोई चीज़, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं लगती अगर वो प्लूरल है। जैसे इंडियंस आर जनरली वेजिटेरियन, भारतीय हैं वो आमतौर पे शाकाहारी होते हैं। वेजिटेरियन क्या होता है, शाकाहारी। रशियन ड्रिंक्स वोदका, रशियन है वो क्या पीते हैं, वोदका पीते हैं, एक तरह की शराब होती है वो। तो यहाँ पे इंडियंस और रशियन के आगे दा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक तो प्लूरल में आ गए और दूसरे ये एक इंडिविजुअली किसी की बात कर रहे हैं। वे सिर्फ भारतीय हैं जो वेजिटेरियन हैं, सिर्फ रशियन है जो वोदका पीते हैं। पुट दा को कहाँ लगाना है, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेज। माउंटेन की जो रेंजेज हैं उनके आगे आपने दा लगाना है। द शिवालिक्स, द हिमालयाज, ये बहुवचन में है, इनके आगे दा लगाना है। लेकिन अगर कोई अकेला हो, जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट एक ही चोटी है, इसके आगे नहीं लगाना। माउंट आबू, ये भी अकेली है, तो इसके आगे भी आपने दा नहीं लगाना। मतलब जहाँ पे बहुवचन हो चोटियों का वहाँ पे आपने इनको लगाना है, बाकी नहीं लगाना। तो इससे आगे हैं यूज दा का प्रयोग करिए बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के आगे, कनाल्स के नाम के आगे, नहरों के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे, समुद्र के आगे, घाटियों के आगे, रेगिस्तान के आगे, जंगलों के आगे। लखनऊ है इज ऑन द गोमती रिवर, ऑन द गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे है। इसी तरह से हम कह सकते हैं द नॉर्थ सी, द इंडियन ओशियन, द गंगाज,
द सहारा डेजर्ट, ये सब के आगे हम द लगाएंगे। यूज द को प्रयोग करिए बिफोर द नेम ऑफ शिप्स एंड ट्रेन, शिप्स और ट्रेन के आगे भी आपने द लगाना है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, रन फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। द टाइटैनिक वाज ए वेरी बिग शिप, टाइटैनिक था एक बहुत बड़ा जहाज था, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है टाइटैनिक के ऊपर। बट चल क्या बट डू नॉट यूज बिफोर द व्हीकल, व्हीकल के आगे नहीं लगाना। व्हेन दे इंडिकेट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब वो एक ट्रांसपोर्ट का साधन हो तब उनके आगे आपने द नहीं लगाना। आई विल गो टू दिल्ली बाई बस, बाई द बस नहीं आएगा। वी आर गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, हम ट्रेन के द्वारा मुंबई जा रहे हैं, बाई द ट्रेन नहीं आएगा। चलिए अब एक्सरसाइज भरते हैं विद ए और एन के साथ। डैश मैन एंड डैश वुमन वर सिटिंग, तो सामान्य सी बात है, मैं की आवाज़ आ रही है तो क्या आएगा, ए आएगा। ए मैन एंड वह की आवाज़ आ रही है तो ए वुमेन। वर सिटिंग अपोजिट मी, एक आदमी और एक औरत मेरे विपरीत बैठे थे, मेरे सामने बैठे थे। ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान। वी स्टेड, हम रुके। एट ए होटल, एट ए होटल, क्योंकि एक सामान्य बात कर रहा है, वो कोई स्पेशल होटल की बात नहीं कर रहा। अगर वो स्पेशल होटल की बात करता, वी स्टेड एट ताज, तो हम क्या कहते द ताज, क्योंकि ताज जो होटल है वो एक ही है मुंबई के अंदर। लेकिन यहाँ पे ए होटल होगा क्योंकि एक सामान्य बात कर रहा है वो। फॉर आवर डिनर, हमारे डिनर के लिए। वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट, अपने डिनर के लिए हम एक रेस्टोरेंट में गए। एज इट वाज रेनिंग, जैसे कि ये बारिश हो रही थी। आई टुक एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे ए की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हिंदी देखनी है, हिंदी में सवर की आवाज़ आ रही है क्या। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। आई सा एन एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, क्योंकि यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है। वेर इज, यू आर ए चाइनीज, यू आर ए चाइनीज, इसका तो ए भी ना लगा रामखोर का चाइनीज का। तो चलो भाषा की बात करते हैं। ए लगेगा, ए चाइनीज, क्योंकि च की आवाज़ आ रही है, चमगादड़ खाने नहीं हो तो। चलिए आगे। अब इसके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द वेयर नेसेसरी। अब हमें इनमें द भरना है जहाँ पे भी आवश्यक होगा। द टेबल वाज मेड ऑफ वुड, तो इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, खाली रहेगा। खालिस्तान वाटर इन द पोट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ पे ये एक स्पेशल पानी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द, टी बढ़ाएगा। द वाटर इन दैट पोट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगला है खालिस्तान स्वीट्स वी टुक आफ्टर मील्स वर टेस्टी, यहाँ पे वो एक स्पेशल मिठाई की बात कर रहा है जो हमने खाना खाने के बाद में ली थी। मील्स होता है भोजन, मील्स क्या होता है, भोजन, जो हमने भोजन के बाद में ली थी, बहुत स्वाद थी, तो इसमें क्या आएगा, द आएगा। अगला है चौथा, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तुम अपना ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह के भोजन को, नाश्ता कह सकते हो आप इसे, नाश्ता कहता है तुम अपना नाश्ता कब लेते हो, तो नाश्ता स्पेशल नहीं कर रहा, सामान्य बात पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर यू अटेंडिंग डिनर टू नाइट, क्या तुम आज रात डिनर ले रहे हो, तो आज की रात का स्पेशल डिनर की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, इसमें द आएगा। क्या आएगा, द आएगा। वाई डू वी वियर क्लोथिज, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो कपड़ों की बात हो रही है, सामान्य किसी स्पेशल ड्रेस की बात नहीं हो रही। अगर स्पेशल ड्रेस की बात होती तो द होता, लेकिन यहाँ पे स्पेशल की बात नहीं हो रही है, सामान्य कपड़ों की बात हो रही है जो सभी पहनते हैं, तो इसलिए इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो चलिए एक बार इसकी दोहराई और कर लेते हैं कि कब कब क्या लगेगा। ए लगेगा जहाँ पे व्यंजन की आवाज़ आएगी, ए बॉय, ए कैट। एन लगेगा जहाँ पे सवर की आवाज़ आएगी, हिंदी में आनी चाहिए, एन एप्पल, एन एप्पल। एन आवर, इंग्लिश में नहीं देखना, हिंदी में देखना है। ए की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, सवर की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे एन लगेगा।
दा कहाँ पे लगेगा? जैसे जहाँ पे किसी निवासी की बात हो रही हो, जैसे कोई निवास कर रहा हो उस जगह, द इंग्लिश लिव्स इन इंग्लैंड, इंडियंस लिव इन इंडिया। जहाँ पे पर्वतों की बात हो, पर्वत श्रेणियों की बात हो, द हिमालयाज, द गंगाज, द टाइटैनिक। जहाज की बात हो, रेलगाड़ी की बात हो, जहाज की बात हो, नदियों की बात हो, रेलगाड़ी की बात हो, या कोई ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण हो, उसके लिए ये नहीं लगाएंगे। अब जैसे द गोल्ड, सोना, आम बात है। अगर किसी स्पेशल सोने की बात करें हैं तो हम दा लगाएंगे। जैसे द गोल्ड आई बोट फ्रॉम तनिष्क वाज स्टोलन, जो मैंने तनिष्क से सोना खरीदा था वो गुम हो गया, वो चोरी हो गया। द ब्रेड नहीं लगेगा, द ब्रेड नहीं लगेगा। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, तो सीधा ही लगेगा। तो आपने वाक्य की सेंस भी देखनी है कि कहाँ पे क्या लगेगा। अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपने दा लगाना है, महत्वपूर्ण नहीं है तो दा नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल GS बाय ईश्वर सर को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।